और अब आगे बढ़ते हुए खबर शहर की सरकार यानी कि यूपी में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां खूब तेज हैं। प्रत्याशी चुनाव में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन का निकाय चुनाव को लेकर क्या कहना है, देखिए विद्याशंकर तिवारी की रिपोर्ट। विकास, ऐतिहासिक जीत, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है, इसीलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी ताकि विकास की गति में और शक्ति आ जाए। एक बात ये भी उठ रही है ना कि 28 साल से बीजेपी है यहाँ पे और रवि किशन जी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। 28 साल से बीजेपी यहाँ पे है। नहीं, लेकिन देखिए क्या है कि हम लोग को पिछली बार पार्षद कम, इस बार हम लोग 80 के 80 पार्षद लाने, ये उसकी मेहनत है। अच्छा। कि हमारे पूरे पार्षद रहे तो कोई गली न बचे, दूसरी पार्टी के पार्षद रहे वहां काम नहीं हो रहा था। हम लोग चाह रहे हैं पूरे पार्षद रहे, हमारा पूरा बजट जाए। वो पार्षद लोग जो निर्दलीय आते हैं मोस्टली सब बंदर बाट हो जाता है, न राज्य सरकार से उनका कोई लेना देना है, न वहां पर वो पहुंचते हैं, तो वो लोग जीतते हैं और जो बजट मिलता अपना खा पी के। ये ईमानदार सरकार है। हमारे पूज्य महाराज जी पर एक कलंक नहीं, दाग नहीं, प्रधानमंत्री जी पे एक कलंक नहीं, दाग नहीं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सोच के लिए इसको ग्रो करना है, इसीलिए मैं भी अपने स्टार्टअप के साथ अगर यहाँ पर आया हूँ सांसद बन के, तो सोच यही है कि इस विकास की गंगा में ये सब लोग एक ऐतिहासिक गोरखपुर को एक ऐतिहासिक जगह बना दें। देसी पाउडर उड़ डाला, परेशान ना करो भैया। भोजपुरी खाती का कुछ फिल्म सिटी बनाता है जा। और जो पवन भैया खेसारी भैया का बड़ा उतरा है। हर हर महादेव। अच्छा एक बार नवा भैया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। जिंदगी झंड बा, ये सपा वाला, ये भ्रष्टाचारी सब लोग की कौन है? जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हरा हरा महादेव। इस बीच योगी के गढ़ में भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को एसपी ने गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी बनाया है। चुनावी तैयारियां क्या हैं, क्या दावे किए जा रहे हैं, ये भी जानिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहा है और जिन चंद सीटों पे सबकी नजरें लगी है उसमें से एक गोरखपुर भी है। आखिर ऐसा क्यों ना हो? सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और यहाँ पर इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। 28 साल से बीजेपी का मेयर था यहाँ पे, लिहाजा बीजेपी ने अपनी रणनीति के मुताबिक कैंडिडेट बदला है और उन्हें चुनौती दे रही है समाजवादी पार्टी से काजल निषाद। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, टीवी एक्ट्रेस हैं। और यदि आप भूल रहे हों तो लापतागंज वाली चमेली याद है ना, वही हमारे साथ हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि कैसे कर रही हैं मुकाबला। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, लगातार चल रही हूँ तो मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है मुझे। और अब ये ऐसा हो गया है कि काजल निषाद का चुनाव नहीं रहा, ये मेरे गोरखपुर की जनता का चुनाव हो चुका है। ये मेरे सम्मानित निषाद समाज का चुनाव हो चुका है और हम निषाद समाज के सम्मानित लोग मेरे और गोरखपुर की जनता कोटि कोटि धन्यवाद करती है हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि पहली बार उन्होंने महापौर पद के लिए निषाद समाज की बहू को प्रत्याशी बनाया है। आप 2 चुनाव और लड़ चुकी हैं, ये आपका एक तरह से तीसरा चुनाव है। उन चुनाव की जो अनुभव है, वो अनुभव इस चुनाव में कैसे लाभ ले रही हैं उसका? पहले भी मैं लगातार दौरा कर रही थी। मैं सोचती हूँ कि मैं डोर टू डोर पहुँचूँ, मैं महिलाओं से ज़्यादा मिलूँ। होता क्या है कि पुरुष भाई होते हैं वो बाहर ही खड़े रह जाते हैं, ये महिलाओं को ये लाभ प्राप्त होता है कि वो अंदर भी चली जाती है, रसोई घर में भी चली जाती है, छत पर भी चली जाती है। तो कितनी हमारी महिलाएं पर्दे के पीछे होती हैं जिनको जानकारियाँ नहीं होती, मैं उनको भी मिलने का काम करती हूँ। उस चुनाव में भी मैंने ऐसे किया, 2012 में भी ऐसे किया, लगातार वैसे करती हूँ। जो भी निर्णय आता है वो जनता का निर्णय होता है, वो मेरे लिए सर्वोपरि होता है। हार जीत अलग होता है, हार जीत राजनीति में लगा रहता है, लेकिन मैं प्रयत्न करना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। मुझे ये लगता है कि कोशिश कर हल निकलेगा,
आज नहीं तो कल निकलेगा। आपने कुछ सोचा होगा, जब महापौर का पर्चा भरा होगा तो निश्चित रूप से आपकी आंखों में गोरखपुर होगा कि यदि मैं महापौर बनी तो फिर ये 3 काम करूंगी। पहला काम तो ये है कि मैं गोरखपुर को भारत का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग सोची हुई है। पहली तो ये कि गोरखपुर की मेन समस्या जो है वो जल भराव की समस्या है। यहाँ ज़रा सी बारिश आती है तो जलमग्न हो जाता है पूरा का पूरा शहर। कुछ ही कोना जो ऊंचाई पर है वही मात्र बचता है, लेकिन बाकी जो शहर वो पूरा घुटने तक पानी होता है। तो इसका मेन समस्या ये है कि बारिश के पूर्व नालों की साफ सफाई नहीं होती है, ड्रेनेज की जो व्यवस्था है उसे सही तरीके से उसमें काम नहीं होता है, जल निकासी की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं किया जाता है। दूसरी ये है कि जितने भी मवेशी जानवर जो है वो घूम रहे हैं उनका कोई हल ही नहीं निकाल रहा है। हमें ये लगता है कि जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं तो इंसान को चोट लग रही है, ऐसा नहीं है। मैंने कितनी बार ऐसे जानवरों को देखा है उनको भी चोट लगती है, उनके पीठ पर भी कई बार निशान हो जाते हैं, वो भी घायल हो जाते हैं। कुछ दिन पहले ही पेडलेगंज के वहाँ पे एक बछड़े को चोट लगी तो जो गाड़ी वाले थे वो भी घायल हुए बेचारे, वो बछड़ा भी घायल हुआ। तो मुझे लगता है कि नगर निगम की ओर से एक ऐसी ज़मीन दी जाए या फिर सरकार की तरफ से मैं निवेदन करूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसी ज़मीन दी जाए जहां ऐसे जानवरों को सुरक्षित रखा जाए, वह वहां सुरक्षित रहे और सड़कों पर इंसान सुरक्षित रहे। तीसरी समस्या जो है वो ट्रैफिक जाम की समस्या है। क्या होता है, कितनी बार इंसान बीमार होता है तो उसे पहुंचते पहुंचते अस्पताल में ही देर हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक की समस्या से उस अलग अलग जहां से घुसाते हैं गाड़ियाँ वहां से वो निकल ही नहीं पाते हैं। तो क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट किया जाएगा और ट्रैफिक की समस्या से और इस जाम की समस्या से लोगों को जो है वो हल दिया जाएगा। आप 2 चुनाव लड़ी, तीसरा चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोरखपुर की जनता आपको वोट क्यों दे? इसीलिए क्योंकि काजल निषाद हर किसी के मुद्दे उठाती है, काजल निषाद ने हर किसी की बात उठाई है। मेरे वीडियो ऐसे होते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं लाइव वीडियो दिखाकर लोगों के मुद्दे उठाती हूँ। यहाँ कहा जाता है कि गोरखपुर बड़ा ही सुंदर शहर है, सौंदर्यकरण हो चुका है, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन बह रहा है नाला बह रहा है लबालब और बड़ा ही बदबूदार और हर जगह कचरे पड़े हुए। और ये मैं लाइव दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि ये गोरखपुर का 14 नंबर का वार्ड है, ये 20 नंबर का वार्ड है, ये 45 नंबर का फुलवरिया बाजार है। तो हर चीज़ें मैं दिखाती हूँ लाइव ताकि लोगों को लगे कि ये गोरखपुर है, ये कोई अमेरिका नहीं है, ये वही गोरखपुर है जिसके दावे किए जाते हैं कि विकसित हुआ है या सौंदर्यकरण हुआ है। मुझे ये लगता है कि मेडिकल रोड से लेकर मंदिर तक का ही गोरखपुर नहीं है कि वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाकर सौंदर्यकरण किया गया है। गोरखपुर गलियों में भी बसता है, मोहल्ले में भी बसता है, ऐसा देहात क्षेत्र भी है जहाँ इसे गोरखपुर कहा जाता है। नालियाँ बदबूदार भरी पड़ी है भाई साहब। एक सवाल और कि हर चुनाव में बात होती है विकास की, जैसा कि अभी आपने किया। कोई भी पार्टी हो, चुनाव आते आते ना जाति और धर्म पे आ जाते हैं चुनाव में। अभी आपने जैसे संजय निषाद है, उनको लेकर के कहा था कि वो हमारे ससुर है, उन्होंने जिस रूप में उसका जवाब दिया वो अल्टीमेटली जाति पे ही तो आ रहा है। एक बात बताइए मेरे भाई, तो इसमें झूठ क्या है? अगर वह निषाद समाज से है, मैं भी निषाद परिवार की बहू हूँ, तो वो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए, तो वो हमारे ससुर हुए, उसमें मैंने गलत नहीं कहा। अब अगर मैं निषाद परिवार की बहू हूँ तो मैं किसी सिंह ठाकुर को नहीं कहूँगी कि वो मेरे ससुर है, हो नहीं सकता, क्योंकि वह भी निषाद टाइटल लगाते हैं, हम भी निषाद टाइटल लगाते हैं, तो वो मेरे ससुर हुए। दूसरी बात, आपने कहा कि हर कोई बड़े बड़े दावे करता है। जब यहाँ गोरखपुर में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक एक छत्र राज है और भारतीय जनता पार्टी का ही राज है, तो कार्य करेगा कौन? उन्हीं को करना चाहिए। जब उन्हीं के मेयर, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले खुद सांसद रहे और अब मुख्यमंत्री जी रहे, अब मुख्यमंत्री जी को जहाँ गोरखपुर में 3-3 सभाएं करनी पड़े, तो ये कितनी निंदा की बात है कि ऐसे गोरखपुर में जो उनका गढ़ माना जाता है, जो कहा जाता है कि बाबा का शहर है, ये शहर सुंदर नहीं है, यहाँ काम नहीं हुआ है, इसीलिए 3-3 सभाएं की जाती है। दूसरी बात यह है कि
प्रधान से लेकर जब प्रधानमंत्री तक के पद आपके पास है ही, तो एक बार अगर निषाद समाज की बहू मेयर बन जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी बाबा को? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है भाई? अगर निषाद समाज ने हमेशा ही भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद दिया है, तो एक बार बाबा जी ही निषाद समाज को आशीर्वाद दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई? क्या गलत है? लेकिन निषाद